हरिओम। भगवान अभी कितनी बढ़िया बात बोल रहे थे। कहा कि तुम सबसे भिड़ते बहुत हो और हर चीज़ में तुम अपनी टांग बहुत फंसाते हो। भगवान ने बोला कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो भी हालत आए तुम्हारे जीवन में उसको स्वीकार करना सीखो। तुम हर हालत में विचलित होने लगते हो। तो वही भगवान बता रहे थे कि टू गिव इज ह्यूमन, टू टेक इज एनिमल एंड लव ऑल इज डिवाइन। तो भगवान ने क्या बताया? कहा कि जो देने वाला है वही इंसान है और जो लेने वाला है वो कौन है? वो जानवर है। जानवर हर चीज़ मांगता है ना भाई। जानवर आपसे प्यार मांगता है, आपसे खाना मांगता है। तो जानवर आपसे हर चीज़ चाहता है ना। तो आप अपने अंदर झांक के देखो कि क्या आप इंसान हो कि जानवर हो। अगर आप आज भी अपने बच्चे से प्यार मांग रहे हो, अपनी बीवी से प्यार मांग रहे हो और हर एक से कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशन करके बैठे हो, तो आप क्या हो? फिर भगवान ने बोला लव ऑल इज डिवाइन। परमात्मा क्या करता है? परमात्मा सबसे प्रेम करता है। तो इसीलिए दादा भगवान ने अपनी वाणी में बोला था, मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग एंड मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। नाउ यू थिंक व्हाट डू यू वांट टू बिकम। मतलब मैन प्लस डिजायर, इच्छाओं के साथ अगर आप कुछ हैं और आपकी इच्छा है तो आप उस कुत्ते के समान हैं, और अगर आपकी इच्छा खत्म हो गई तो आप गॉड बन गए। तो अब आप अपने अंदर झांक के देखें कि आप क्या बनना चाहते हैं। इसीलिए दादा भगवान ने जो अपने पॉइंट्स बनाए थे उसमें पहला पॉइंट ही दादा भगवान ने ये बोला था कि किसी भी चीज की इच्छा की उत्पत्ति ही दुख का कारण है। अगर दुख कहीं है नहीं, दुख आपकी इच्छा में है। अगर आपको किसी भी चीज की इच्छा है, अगर आपको एक गिलास पानी की भी इच्छा है तो वो आपको दुखी करेगी। अगर आप कहीं पे गए, किसी के यहाँ गए और अगर आपको उसने पानी नहीं पूछा, आपके मन में इच्छा है पानी की, तो वो आपको दुखी करेगी। तो हमें कोई और दुखी नहीं कर रहा है, हमें दुखी करने वाली हमारी खुद की इच्छा है। ये इच्छा के कारण ही हम बार बार दुखी और सुखी होते हैं। तो भगवान ने क्या बोला कि द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड नॉट मनी। द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड नॉट मनी। भगवान ने बोला कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य शांति है, वस्तु नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों में शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसमें शांति है ही नहीं, तो तुमको मिलेगी कैसे? गुरुजी ने ये बताया। तो इसीलिए परमात्मा ने 6 चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। क्या रखी हैं? लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अब आप देखिए कि लाभ, जैसे भगवान ने बोला, कहा कि कोई व्यक्ति बहुत छोटी सी पूंजी से भी अपना व्यापार शुरू करता है। अगर उसके भाग्य में लाभ लिखा है तो वो उस छोटी सी पूंजी से भी बहुत विराट पूंजी बना लेता है। उदाहरण के लिए अब आप देखिए, जैसे धीरू भाई अंबानी, बहुत छोटी सी पूंजी से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, आज वो पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 व्यापारी बन गए। तो क्यों? क्योंकि ईश्वर इच्छा थी कि उनको वो लाभ मिलना था, तो भगवान ने वो उनको उस स्थिति में पहुंचा दिया। पुरुषार्थ मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। फिर हानि, अब आप देखिए कि जब हमारे भाग्य में कहीं पर हानि लिखी होती है तो बहुत से बड़े बड़े व्यापारी आपने देखे होंगे कि जिनका करोड़ों का कारोबार होता है और एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और वो करोड़पति से खाकपति हो जाते हैं। बहुत साल लगे उनको, 20 साल 50 साल
उस मुकाम तक पहुंचने में लगा, लेकिन उनके भाग में वो धन नहीं था, उनके भाग में वहाँ वो स्थिति नहीं थी, उनके भाग में वो हानि आना लिखा था। तो क्या हुआ, वो वहाँ से भी नीचे आ गए। जैसे कि अक्सर न्यूज़ में आता है कि देखिए कितने बड़े बड़े व्यापारी ऐसे हैं जो आज भी भारतवर्ष से भगोड़ा घोषित है, और कितना बड़ा बड़ा उनका कारोबार था, लेकिन वो खाकपति हो गए और आज भी इधर उधर भाग रहे हैं। तो पहली चीज लाभ, दूसरी हानि, फिर जीवन। अब आप देखिए जीवन के लिए कि ईश्वर को किसी को जीवन देना होता है, तो कई कई बार हम सबको ये देखने को मिला है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रही जीवन में, बहुत क्रिटिकल, और वहाँ से भी वो आदमी लाइव हो गया, जीवित हो गया। पता लगा कोई व्यक्ति कई साल तक कोमा में रहा, और कई साल तक कोमा में रहने के बाद फिर वो जाग उठा। कई कई हमारे सोल्जर्स होते हैं, जवान होते हैं जो बॉर्डर पे युद्ध करते हैं। आप सोचिए उन्हें कितनी कितनी गोलियां लगती हैं, वो देश की रक्षा में अपना पूरा जीवन दांव पे लगा देते हैं, और उसके बाद इतनी गोली लगने के बाद भी अगर उनके भाग्य में जीवन होता है तो ईश्वर उनको जीवन देता है, तो वहाँ से भी वो जीवित होते हैं। तो लाभ, हानि, जीवन, मरण। अब मरण के लिए देखिए कि कई लोग ऐसे होते हैं कि वो रात में सोए लेकिन सवेरे उठे ही नहीं, या कई बार ऐसा होता है कि अभी व्यक्ति बैठा था और बैठे बैठे ही उसका हार्ट फेल हो गया, पता ही नहीं चला। सब लोग कहते हैं अरे भैया ये तो बिल्कुल स्वस्थ था, बिल्कुल सही था, बिल्कुल हट्टा कट्टा था, ये क्या हो गया। भाई जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो अभी उसकी मृत्यु तय थी, उसका समय अवधि पूरी हो गई थी, तो ईश्वर ने उसको उठा लिया। तो लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश। अब आप सोचिए यश के लिए कि कितने लोग पूरे विश्व में, हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाने के लिए कितना तप और जतन करता है, कितनी मेहनत करता है व्यक्ति। हर व्यक्ति जब इस धरती पे आता है तो वो अपनी पहचान बनाने में लग जाता है। कोई पॉलिटिक्स में बनाता है, कोई स्पोर्ट्स में बनाता है, कोई बिजनेस में बनाता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में बनाना चाहता है। उसके लिए वो कितना जतन और तप करता है, कितने साल पढ़ाई करता है, कितने उसके लिए एफर्ट्स करता है, उसके बाद भी उसकी पहचान नहीं बन पाती है। चंद लोगों की ही पहचान बन पाती है, लेकिन जिसकी ईश्वर पहचान बनाना चाहे तो उसके लिए बहुत आसान है। अब जैसे भगवान ने बोला ना यश, अब यश ही दिलाना था, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक रात में एक बंदा पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। जैसे आप देखिए अभिनंदन जी को, कि जब अभी ये वार हो रहा था तो जो हमारे इंडिया के पायलट थे अभिनंदन जी, तो जब उनका प्लेन क्रैश हुआ और वो पाकिस्तान में गिर गए, तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, रातों रात पूरा वर्ल्ड उनको जान गया। आप सोचिए एक व्यक्ति को एक पहचान बनाने के लिए सालों साल लग जाते हैं, लेकिन ईश्वर की उनके ऊपर ऐसी कृपा हुई कि वो एक रात में पूरे विश्व में फेमस हो गए। तो देखिए यही होता है ना कि लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश। अब ईश्वर को यश दिलाना था तो वो गौरव उनको ईश्वर ने दिलाया। फिर यश के बाद अपयश। अब आप सोचिए कि कई कई बार सब जगह देखा जाता है कि एक लड़की अपनी सास की 10 साल से सेवा कर रही है, पिछले 10 सालों से, और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती है, दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती है। उनका सारा भी जितना भी गंध मूत्र है वो सब वो करती है, लेकिन किसी दिन किसी कारणवश उसको आधे घंटे के लिए छोड़ करके जाती है, और उसी दौरान उसकी मदर एक्सपायर कर जाती है। अब वो पिछले 10 साल से दिन रात उनकी सेवा में लगी थी, उसका यश तो उसको नहीं मिला, लेकिन वो जो आधे घंटे के लिए घर छोड़ के जाती है और उसी दौरान उनका शरीर शांत हो जाता है, तो पूरे जीवन भर पूरे घर वाले उसी को दोष देते हैं कि तुम छोड़ के क्यों गई, तुम ना जाती तो वो ऐसा ना होता। तो क्यों? क्योंकि उसको अपयश मिलना था, तो वैसा माध्यम बन गया। इतना जतन यतन करने के बाद भी
क्या हुआ? उसको अपयश मिला। तो ज्ञानी जो होता है वो इन सब से ऊपर होता है। ज्ञानी ये मान के चलता है कि होनी हो के रहे, अनहोनी ना होए। ज्ञानी ज्ञानी इस चीज को मान के चलता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से निर्धारित है और पहले ही पिक्चर बन चुकी है। जैसा गुरुजी ने बताया ना, कहा कि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है, जो तुम हर चीज में अपनी इच्छा को घुसेड़ते हो। कहे जो होना है वो हो के रहेगा। और इसीलिए भगवान ने बताया कि दृष्टा बन के रहो। जो कुछ भी होना है वो सब कुछ पहले ही निर्धारित हो चुका है। अब उसके लिए विचलित मत हो। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी सब चीजों को एज अ दृष्टा बन के देखता रहता है। जैसे हम लोग पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो उस पिक्चर का आनंद तभी ले पाते हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि हम वो पिक्चर को देख रहे हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। और अज्ञानी क्या होता है? अज्ञानी उसमें लिप्त हो जाता है। अज्ञानी हर चीज को अपने ऊपर महसूस करने लगता है। और ज्ञानी ये मान के चलता है, ज्ञानी व्यक्ति को नहीं, उस शक्ति को महसूस करता है। वो जानता है कि जो कुछ भी है निर्धारित वो होके रहेगा। इसीलिए वो मैं ना की स्थिति में आ जाता है। और अज्ञानी हर समय करने में लगा रहता है कि मैं करूंगा तभी ये कार्य होगा और मैं नहीं करूंगा तो ये कार्य नहीं होगा। ज्ञानी जो है वो गुरु वाक्य सत्यम करके चलता है और हमेशा गॉड को आगे रख के चलता है कि प्रभु जो कुछ भी तुमको इस शरीर से कार्य लेना हो तुम ले लेना, मैं करने वाला नहीं हूं। और जब भी हमारे मन में ये भावना आती कि मैं करने वाला हूं तभी हमें ठोकर लगती है। इसीलिए कुछ भी हो जाए आप गुरु वाक्य सत्यम रखिए। फिर भगवान ने इस पे एक बार बड़ी अच्छी बात बताई। कहा कि क्राइस्ट एक बार जा रहे थे तो उनके शिष्य भी उनके साथ जा रहे थे। तो क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से कहा कि इस ईंट को उठा लो। तो कुछ शिष्यों ने ईंट उठाई, लेकिन उसमें से 2 शिष्य ऐसे थे तो उन्होंने कहा कि हम इनसे ज्ञान लेने आए हैं कि हम ईंट उठाने आए हैं। तो उन्होंने अपने अहंकारवश उस ईंट को नहीं उठाया और वो आगे बढ़ गए। तो जब वो आगे बढ़ गए तो थोड़ी दूर जा करके वो ईंट उनके पैर में ठोकर लगी। तो क्राइस्ट ने कहा, जिन लोगों ने ईंट उठाई थी, कहा अपनी अपनी ईंटों को देखो। तो देखते क्या हैं कि उनकी जो ईंट होती है वो ईंट सोने की हो जाती है और जिन्होंने नहीं उठाई थी उनकी ईंट उनके पैरों में ईंट लगती है। तो फिर वो भागते हैं ईंट को उठाने के लिए। तो क्राइस्ट कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब तुमको बोला गया था अगर उस समय तुम गुरु वाक्य सत्यम करके उठा लेते तो तुम्हारी भी ईंट सोने की हो जाती। अब उनको मन ही मन बहुत पश्चाताप हो रहा था कि मैंने बात क्यों नहीं मानी। तो इसीलिए भगवान ने बोला कि कुछ भी हो जाए, गुरु वाक्य सत्यम जो भी व्यक्ति करके चलता है वो जीवन में कभी भी कोई भी ठोकर नहीं खाता है। और उसके जीवन में परिस्थितियां आती हैं लेकिन वो परिस्थितियां उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती हैं, वो स्थिर अवस्था में रहता है। और जो अज्ञानी होते हैं, जो अपनी मैं करते हैं, अपनी चलाते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, वो हर जगह ठोकर खाते हैं। और भगवान ने पहले ही बोला है कि बकरी देखो मैं करती है तो क्या होता है, उसकी गर्दन काट दी जाती है। तो इसलिए भगवान ने पहले ही बोला है कि शुक्राना और मुस्कुराना, हमारे सत्संग की यही एक ड्रेस है कि शुक्राना और मुस्कुराना। और ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा आप भगवान का आभार प्रकट करिए, भगवान के प्रति थैंकफुल रहिए। और हमेशा आप ये महसूस करिए कि गॉड ने आपको क्या क्या दिया है, ना कि ये देखिए कि गॉड ने आपको क्या नहीं दिया है। जैसे कि अभी उस माई के बारे में गुरुजी बता रहे थे वाणी में कि वो माई चल नहीं पाती थी, उसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके घुटने में दर्द रहता था, वो 2 कदम नहीं चल पाती थी। लेकिन उसने गुरु वाक्य सत्यम करके वो गुरु के दर पे आई। और जब वो गुरु के दर पे आई और मनमना भाव हो करके जब उसने सत्संग को सुना
तो सुनते सुनते ऐसी स्थिति आई कि वो अपने सारे दुख दर्द भूल गई, और दुख दर्द भूलने के साथ ही वो वहां पर भजन पे नाचती भी थी और सत्संग सुनती थी। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि अब तुम्हें दर्द नहीं होता? तो कहा नहीं गुरुजी, मुझे बहुत आराम है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो फिर गुरुजी ने क्या बोला? बोला कि जब वो वहां पर आई तो वो उस समय अपने सारे दुख दर्द को भूल गई और उसने अपना ध्यान परमात्मा से जोड़ा। तो क्या हुआ? उसको आनंद मिला, उसको डे बाय डे उसकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई। तो वही उसने बोला कि गुरुजी, मैं अपने से ऊपर वाले को अगर देखती हूँ तो मुझे दर्द होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई दौड़ता है, अगर मैं उसको देखती हूँ तो मुझे दुख होता है, और अगर मैं जिसको देखती हूँ कि ये चल नहीं पा रहा है और मैं चल लेती हूँ तो उसको देखती हूँ तो मुझे सुख महसूस होता है। तो इसीलिए गॉड ने बोला, इसीलिए गुरु ने बोला कि हमेशा ईश्वर के प्रति थैंकफुल रहो। इसलिए भी थैंकफुल रहो कि सोचो कि कम से कम अभी भगवान ने तुम्हारा शरीर इतना तो शालीम रखा है कि तुम्हें किसी की सेवा की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही है। तुम अपने जीवन की दैनिक क्रिया तो स्वयं कर ले रहे हो। आप ये सोचो, अगर कितना सोचो आप, वो लोग कितना पल पल मरते हैं कि जिनको अपनी दैनिक क्रिया के लिए भी किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए अभी भी आप समझ लीजिए बहुत अधिक थैंकफुल हैं गॉड के। भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर अभी भी बनी हुई है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमेशा गुरु वाक्य को आप सत्यम करिए और जैसा गुरु कहते हैं वैसे ही चलने का प्रयास करिए। इस पर भगवान एक बड़ा अच्छा दृष्टांत बता रहे थे। कहा कि जैसे बहुत से लोग होते हैं कि वो अपनी बुद्धि बहुत चलाते हैं, तो भगवान ने उस पर बताया, भगवान ने बोला तो भगवान ने उस पर बोला, एक उसके बारे में भगवान बता रहे थे राजा के बारे में, कि एक राजा ने एक बड़ा नायाब हीरा लेके आया वो, और बड़ा महंगा हीरा था उसका। तो बहुत सुंदर बड़ा नायाब हीरा था। तो राजा ने वजीर से बोला कि ऐसा करो कि इस नायाब हीरे को तुम तोड़ दो। तो उसने कहा महाराज, इतना नायाब हीरा आप लेके आए, इतना महंगा लेके आए, इसको कैसे तोड़ दें? कहे नहीं, इसको तुम तोड़ दो। कहा नहीं महाराज, हम तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो दूसरे को बोला, कहा तुम इसको तोड़ दो। तो वो भी नहीं तोड़ा। कई लोगों को उसने बोला अपने राज्य में, लेकिन किसी ने उस नायाब हीरे को नहीं तोड़ा। फिर एक राजा का बहुत ही परम प्रिय था, राजा ने उससे कहा कि तुम इसको तोड़ दो। तो वो गया और उसने उसको पूछा और उस हीरे को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। तो सब लोग उससे कहने लगे, यार तुमने इतने नायाब हीरे को तोड़ दिया, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने ये बोला, उसने कहा कि मुझको हीरे से ज़्यादा कीमती राजा का वचन लगा, राजा की आज्ञा लगी, इसलिए मैंने उसको तोड़ दिया। तो हमें भी ये देखना है कि हम किस चीज़ को अपने जीवन में वेटेज देते हैं। गुरु के वाक्य को वेटेज देते हैं कि वस्तु को वेटेज देते हैं? और जिसको वेटेज देंगे वैसा ही परिणाम हमको जीवन में फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, गुरु वाक्य सत्यम हमेशा करिए। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कितनी अच्छी बात बोली ना अभी अमित भैया ने। हीरे की वैल्यू नहीं, वैल्यू थी राजा के वचन की, कि राजा के वचन में मान रहे हैं कि हीरा देख रहे हैं, तो उसने राजा के वचन को माना। क्यों? राजा का वचन जो है हीरे से ज्यादा मूल्यवान है। ठीक है, चलिए हम लोगों का गीता का 13वां अध्याय चल रहा है और 13वें अध्याय का 17 से 21 श्लोक चल रहा है, जिसमें कल जो पढ़ा गया था उसकी लास्ट 2 लाइन पढ़ते हैं, फिर आज का आगे पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ा गया था? उद्धव शुष्क ज्ञानी था, उसको भगवान ने गोपियों के पास भेजा प्रेम सीखने के लिए। सच्चा प्रेम है जब तू गुम हो जाए,
कल यहां तक हुआ था। अब इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं 13वें अध्याय में, प्रेम चोट जाको लगे और सूझे संसार, वाको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। प्रेम चोट जाको लगे और सूझे संसार, वाको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। प्रेम की चोट जिसको लग जाए और संसार दिखाई पड़े तो बोला कि उसको झूठा कपटी मक्कार जानना। कैसे? इसका बहुत प्यारा दृष्टांत गुरुजी ने बोला। क्या बोला? कहा एक लड़की बड़ी तेजी से जा रही थी और पंडित जी जो है मंदिर जा रहे थे पूजा की थाली लेकर के, तो पंडित जी से वो टकरा गई, उनकी पूजा की थाली गिर गई और वो जो है तेजी से निकल गई। तो पंडित जी को बड़ा क्रोध आया कि ये जो है कैसी लड़की है, इसने देखा नहीं मेरी पूजा की थाली गिरा दिया। तो क्रोध में वो वहां खड़े हो गए, कहा अभी लौट के आएगी तो तुम्हें बताऊंगा। लौट के कुछ समय बाद आ गई, पंडित जी खड़े रहे उसके इंतजार में आधे घंटे तक, और जब लौट के आई तो उसको पर लगे बहुत जोर से डांटने कि तुमको दिखाई नहीं पड़ता, मैं भगवान की पूजा करने जा रहा था, मंदिर जा रहा था और तुमने मेरी पूजा की थाली गिरा दी। तो यहाँ ये दृष्टांत बड़ा अच्छा सेट बैठता है। बोला उस लड़की ने क्या कहा? कहा पंडित जी हमें बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप भगवान की पूजा के लिए जा रहे थे, आप भगवान से मिलने जा रहे थे और आपको लड़की दिखाई पड़ रही है, पूजा की थाली दिखाई पड़ रही, सब दिखाई पड़ रहा आपको, और मैं दुनियावी प्रेम में अपने प्रेमी से मिलने जा रहा था तो हमको कुछ नजर नहीं आया और मैं आपको टक्कर मारती हुई निकल गई और मिल के चली भी आई, और आप क्रोध में मेरा इंतजार भी नहीं कर रहे हैं खड़े करके। तो ये कौन सा भगवान मंदिर जा रहे थे? भगवान यही सिखाया है। यहाँ आता है झूठा जिसको जानिए प्रेम चोट जाको लगे, तो प्रेम चोट लगी नहीं थी उनको। करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न बाहर माने का गरिया। लोगों को दिखाने के लिए मैं बड़ा भारी पंडित हूँ, खटपटी पहन करके, सफेद लुंगी पहन करके, दुपट्टा डाल करके, तिलक लगा करके भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। और बड़ी मजे की बात है, आज के युग में उनको ऐसे व्यक्तियों को लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, जबकि उनके अंदर में, अधिकतर लोगों के अंदर में क्या भरा होता है? जो ऐसे लोग होते हैं करे दिखावा भक्ति का, जो भक्ति की दिखावा करते हैं लेकिन अंदर में क्या करते हैं? राम राम जपना पराया माल अपना। वो जो है 1 मिनट नहीं लगता दूसरे के माल घसीटने में, बेईमानी करने में। तो बोला ये भक्ति नहीं है। अरे भक्ति तो ऐसी होती है जिसमें संसार दिखे नहीं, ये भक्ति है। तो यही बात बोली इसमें, प्रेम चोट जाको लगे और सूझे संसार, वाको झूठा जाने कपटी और मक्कार। जिसको परमात्मा प्रेम चोट लग जाए तो उसको जो है उसको दिखाई पड़ेगा कुछ आता नहीं है। यहां तक कि उसके लिए रायदा समार के लाया, वो जूता सिल रहा है और उधर से पूरी बारात निकल गई। उससे पूछा गया कि इधर से ये बारात गई कि हमें नहीं पता। वो अपने परमात्मा में इतना मगन है कि उसको कुछ सूझा नहीं। तो बोला परमात्मा में मगन हो जाए और कुछ संसार सूझे तो इसके मतलब ये वो झूठा है, कपटी और मक्कार है। फिर आगे बोला अपने इश्क में ऐसा असर पैदा करो कि खुदा भी तुमसे पूछे तेरी रजा क्या है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अपने इश्क में, अपने प्यार में, अपनी सेवा में, अपने उसमें गुरु किसमें इतनी तुम्हारे अंदर इतनी इश्क हो, इतनी तुम्हारे अंदर में खिंचाव हो कि तुमसे परमात्मा स्वयं पूछे तेरी रजा क्या है।
तुम्हें क्या चाहिए। जैसे भगवान राम ने हनुमान से पूछा, कितनी बार उनसे चाहा कि कुछ बताए तो मैं उसको दे दूं। तो इसी तरीके से कुछ भगत ऐसे होते हैं जो जो इतनी इश्क अपने अंदर पैदा करते हैं कि गुरु उनके लिए लड़ाई करता है, कैसे मैं इसको क्या दे दूं, मैं इसको क्या दे दूं, इसके लिए मैं क्या कर दूं। तो बोला ये इश्क जो है, ये इश्क कोई भी पैदा कर सकता है। क्यों? ये भगत के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी सेवा से देखो गुरु किसमें सुख मिलता है। अगर ऐसा कोई इस प्रकार का ध्यान रखता है जैसे कि गोपियों ने भगवान कृष्ण के लिए ध्यान रखा, तो गोपियां जो हैं भगवान कृष्ण की कितनी प्यारी हो गई। तो यहां पर हम अपने अंदर देखें, जांचें कि हम अपना सुख चाहते हैं गुरु से, कि गुरु को कितना सुख हमसे मिले, ये हम देखें। फिर आगे बोला, बहुत अच्छी बात, इच्छा मनुष्य को कमजोर बनाती है, पर निरीक्षा व्यक्ति को सारी सृष्टि का प्रेम पात्र बना देता है। कभी आप देख लीजिएगा, इच्छा बोला, दादा भगवान ने 147 पॉइंट लिखे हैं इस ज्ञान में। 14 साल तक एक कमरे में अध्ययन करने के बाद उन्होंने मात्र दुनिया के सारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके 147 पॉइंट बनाए, और उस 147 पॉइंट में पहला पॉइंट है इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की मात्रा भी अविद्या है, अज्ञान है। उसी ने बोला इसमें कि मनुष्य अगर इच्छा करता है, बोला इच्छा तजे अनिश्चित फल पावे, राज तजे महाराज कहलाए। तुमने अगर इच्छा नहीं, आप कभी जीवन में आप प्रैक्टिकल कर देख लिया, आप कुछ भी आप कार्य करते हैं और आप अपने सामने वाले की आपकी जो इच्छा दे दीजिए, जो आपकी सेवा आप जो समझते हैं, हम आपसे नहीं। देखिए, अगर आप रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं और आप कहते हैं जो इच्छा दे दिए, तो इसमें 10 व्यक्ति आपके उस पर बैठे और 10 से आपने कहा, तो उसमें 10 में 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको 100 रुपए देना चाहिए, 100 रुपए की जगह आपको 50 रुपए या 75 रुपए देंगे, आपको कम देंगे। 10 में 7 लोग, लेकिन 3 ऐसे उदारचित होंगे, 3 के मन में भगवान ऐसी प्रेरणा देगा कि नहीं, इसको दिनभर की कमाई इतनी होनी थी और इतने लोगों ने कम दिया है, तो इसको इसका दुगना दे दो। तो वो व्यक्ति जो है आपको 100 रुपए की जगह वो 500 दे देंगे, भाई ये लो रखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने उनको खुश कर दिया, जो आप इच्छा दे दो। तो बोला ये जो है, ये चीज आप जब कुछ नहीं मांगते तो अगले के मन में जो साफ हृदय होता है, पवित्र होता है, वो अधिक से अधिक फिर देना चाहता है। जैसे बड़ा अच्छा गुरुजी ने दृष्टांत बोला इस पर। एक व्यक्ति जो है नौकरी के लिए गया, तो उससे पूछा मालिक ने, भाई तुमको कितना चाहिए। दादा भगवान से उसने कहा कि अगर हमको बस सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए हमको 5,000 रुपये की नौकरी मिल जाए तो मैं अपना जीविकोपार्जन कर लूँ और सत्संग में हो जाऊँ। तो दादा भगवान ने कहा जाओ, ऐसा ही होगा, चिंता नहीं करो, तुमको मिलेगी नौकरी। उसी के दूसरे चौथे दिन उसको ऑफर आया कि आप यहाँ आइए, नौकरी करिए। तो उससे पूछा मालिक ने, फैक्ट्री मालिक ने, भाई तुमको कितना दें। तो उसने दादा भगवान की वाणी सुन रखी, तो उसने कहा कि मालिक आप जो आप उचित समझते हैं दें, हम आपसे क्या कहें, हम कुछ नहीं करेंगे, जो आप इच्छा दें। तो उसने स्वयं पूछा, और जब 15,000 में ठीक रहेंगे ना, वो 5,000 उम्मीद कर गया था, उसको 15,000 का ऑफर हुआ, और अगर वो कह देता हमको 5,000 दिए तो 5,000 उसको मिलता। तो बोला आप भगवान पे विश्वास तो करो, और विश्वास करके आप ऐसा करोगे
निश्चित आपको उसका जो है अच्छा फल मिलेगा। क्या बोला? इच्छा मनुष्य को कमजोर बनाती है, पर निरीक्षा व्यक्ति को सारी सृष्टि का प्रेम पात्र बना जाता है। अब देखिए, उस फैक्ट्री मालिक ने उस एम्प्लॉइज को जो 5,000 सोच गया था उसको 15,000 मिला। इसके अलावा उसके हृदय में, मालिक के हृदय में उसके प्रति कितनी जगह बनी, भाई कितना अच्छा ये स्टाफ है, जिसमें आपको जितनी इच्छा उतना दीजिए। तो फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन, उसने पहली मुलाकात में उसको बहुत आकर्षित कर लिया। फिर आगे बोला भगवान ने, आत्मिक उन्नत होती है अपनी जड़ों को मजबूत करने में, शिष्य बनाने या बढ़ाने में नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आत्मिक उन्नत होती है। आपकी स्वयं की उन्नत कब होगी? जब आप ज्ञान को मन मना भाव के सुनोगे और उसको अपने जीवन में लगाओगे, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नत होगी, आत्मिक उन्नत होगी। और आप सिर्फ ये सोचो कि हम दिन भर लोगों से मिले जुले और लोगों को हम जो है क्या आते हैं इसके लिए, सत्संग के लिए मोटिवेट करें, जा करके अपना हमारे जो नाम हो, बोले इसमें नाम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। कैसे? बोला, जब कभी जीवन में कोई दुख सुख होगा तो तुम सुख में सुखी होगे, दुख में दुखी हो जाओगे। लाभ होगा तो प्रसन्न होगे, हानि होगी दुखी हो जाओगे। तो बोला, यश होगा, कीर्ति होगी तो प्रसन्न होगे, अपयश होगा तो रोने लगोगे। जन्म होगा नाचने लगोगे, मृत्यु होगी रोने लगोगे। तो बोला, ज्ञानी हर स्थिति में सम रहता है। तो ये कब संभव है? जब ये ज्ञान अंदर जाएगा। अंदर नहीं जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। कैसे? जैसे वो लुकमान हकीम वैद्य जी, उनकी गारंटी थी कि मेरी दवा जो खा लेता है सर्दियां उसको फायदा होता है। तो रानी को जो है उसको जो है पेट खराब था, उसको दवा दी गई, उसको पेट का दर्द नहीं ठीक हुआ। तो राजा बिगड़ गया और राजा ने बुलाया, कहा कि तुमको जो है, तुम्हारे को बोला तुमने कि मेरी दवा अचूक है और ये जब सर्दियाँ फायदा करेगी, तो रानी को तो फायदा नहीं किया। तो बहुत अच्छा हकीम ने पूछा, राजन मेरी दवा रानी की पेट में गई? कहा नहीं, जैसी खाती तो उल्टी हो जाती थी। तो कहा ये तो परमात्मा हुक्म है, मेरी दवा अगर पेट में जाए और फायदा न हो तब कहना। तो बोला, इसी तरीके से अगर जिसके अंदर में ज्ञान चला गया और उसकी स्थिति ज्ञानी की न हो जाए, ये असंभव है। कितना भी उसके सामने विपरीत परिस्थिति आ जाए, हानि हो जाए, मरण आ जाए, कोई बात आ जाए, वो कभी भी ज्ञानी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता, वो हमेशा एक रस रहता है। तो ज्ञान में ये पावर है, लेकिन कब? जब वो अंदर जाएगा तब। इसीलिए एक लाइन दूजी बोलते हैं हमेशा, ब्रह्म ज्ञान की एक बूंद मस्त करे दिन रात। अरे एक बूंद अंदर चली जाए वो रात दिन मस्त करती है, लेकिन बूंद जाए तब ना। फिर आगे बोला, अर्जुन ने कृष्ण से ज्ञान सुना, फिर कहीं पर भी उसे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहां आप जो है, यहां भी ज्ञान सुन रहे हो, दूसरी जगह भी जा रहे हो, तीसरी जगह भी जा रहे हो, चौथी जगह भी जा रहे हो। आपको सिर्फ कानों का रस लेना है, आंखों का रस लेना है। सब जगह जाए, देखें कौन कौन आ रहा है, आंखों से देखें, कानों से सुने। तो आपने अर्जुन ने भगवान कृष्ण को छोड़ के कहीं और गया?
भगवान कृष्ण से उसने ज्ञान सुना, तो अंत तक भगवान कृष्ण से ही ज्ञान सुना उसने। ऐसा नहीं कि कृष्ण से ज्ञान सुनने के बाद में फिर किसी और के पास गया हो, फिर और तीसरी का गया हो, चौथी का गया हो, नहीं। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक साधे, गुरु जी ने कहा, दिल दे एक को, वो भी नेक को। दिल एक को दे, नेक को, और उसी से अपनी सारी समस्या का समाधान करे। कोई प्रश्न हो, कोई बात कोशिश करे। क्यों? क्योंकि जब हम एक मास्टर अपने ऊपर रखते हैं तो उसको भी मजबूर होकर के हमारी तरफ पूरा ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो देखता है कि मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो फिर उसको ये होता है कि नहीं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे भगवान राम की क्या सौगंध थी, जो मेरी शरण आ जाता है उसको जो है, उसको मैं उसके सारे गुनाहों माफ कर देता हूं। विभीषण रावण का भाई था, दुश्मन का भाई था, और राम के जितने भी सलाहकार थे सबने कहा इसको जेल बंद करो, दुश्मन का भाई आ रहा है। लेकिन राम ने कहा नहीं, मेरी शरण आ रहा है तो मैं उसको शरण दूंगा, मैं उसको जो है उसकी हिफाजत करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। और देखिए भगवान राम ने रक्षा की। जिस समय रावण ने उसको शक्ति मारी है, तो भगवान राम ने उसको पीछे करके अपने ऊपर उस शक्ति को ले लिया और घायल हो गए। विभीषण रोने लगे, भगवान आपने क्या किया? कहा, अरे तुम मेरी शरण आए हो भाई, तो मेरा कर्तव्य है तुम्हारी रक्षा करना। तो विभीषण जो है, देखो आप, राम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को हमेशा कायम रखा, तो राम का नाम आज तक है ना। तो अगर कोई भी कैसा भी दुष्ट हो, विरोधी हो, कैसा भी चलने वाला हो, है तो भगवान ना, उसके अंदर ही भगवान है। तुम्हारे कर्मों को काटने के लिए उसने कुछ समय मालूम तुम्हारा विरोध किया भी, फर्ज करो, तो आप तो गुरु के बच्चे हो, आप जो है ज्ञानी हो, तो आपको बोला सबको माफ करके अपनी गले से लगाओ। गुरु ने क्या बोला है? बोला है जो भी मेरी शरण आता है मैं उसको गले से लगाता हूं, मैं उसकी रक्षा करता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो ऐसे में कभी भी आप गुरु के वाक्य को आप जब नहीं मानोगे, तो फिर आपको जो है उसमें क्या होगा, फिर आपको जो उसमें नुकसान होगा। और गुरु के वाक्य को आप मानोगे तो निश्चित आपको फायदा होगा। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, कि अर्जुन कहीं भटका नहीं। अर्जुन जो है अंत तक भगवान कृष्ण की शरण में था, और भगवान कृष्ण ने उसकी हमेशा रक्षा की। फिर इसके बाद में क्या बोला, कबीर मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे भोग विषय कर और चाहे भक्ति कमाए। भोग विषय कर या भक्ति कमाए, बोला क्या बोला, कबीर मन तो एक है, चाहे भक्ति कर और चाहे विषय भोग। तो बोला दो में से एक। अगर आप विषय भोग में रहोगे तो आपसे भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति में रहोगे तो विषय भोग में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। कैसे? इसका बड़ा सुंदर प्रमाण गुरु जी ने दिया। क्या दिया? जब रावण बहुत व्याकुल था, बहुत उदास था, तो रावण की पत्नी मंदोदरी, उसने जब देखा रावण को इतना उदास है, तो मंदोदरी समझ गई उदास क्यों है। उदास इसलिए है क्योंकि वो सीता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए बहुत उदास है। तब मंदोदरी ने कहा रावण से, अरे तुम तो सारी कला जानते हो, कलाबाज हो, तुम तो हर एक को रूप बना लेते हो,
और जब तुमको सीता इतनी ही पसंद है तो तुम राम का रूप बना करके उसके पास चले जाओ और सीता को प्राप्त कर लो। तो कितनी अच्छी बात बोली है रावण ने। कहा यही तो गड़बड़ मामला है। हम जब राम का रूप धारण कर लेते हैं तो मेरे अंदर से कामना ही समाप्त हो जाती है। बोला कि जब मैं राम को रूप धारण करता हूं तो मेरे अंदर से कामना ही समाप्त हो जाती है, तो इसलिए मैं राम को रूप धारण नहीं कर पा रहा हूं, मैं रावण को रूप धारण करूं। इसीलिए कहा गया जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। तो आप देखो गुरु की बातों को समझो। फिर कितनी अच्छी बात बोली। कबीरा मन तो एक है, चाहे चाहे जिधर लगाए, चाहे भोग विषय कर, चाहे भक्ति कमाए। ये जो है ये इतना स्ट्रांग पॉइंट है। आप कभी देख लीजिए प्रैक्टिकल कि आप भगवान की सुमरन में रहते हैं, भजन गाते रहते हैं, हरिओम को जाप करते रहते हैं, तो आपके अंदर से कामना की भावना ही निकल जाती है। आपके अंदर से कामना की भावना ही नहीं आती। और जब आप इधर से हटते हैं, गंदी गंदी पिक्चर देखते हैं, सीन देखते हैं, तो आपके अंदर में तब काम भावना उत्पन्न होती है। काम भावना उत्पन्न कब हुई? जब आप राम से विमुख हुए, आप राम की गाथा से विमुख हुए, कृष्ण की गाथा से विमुख हुए। तो बोला इसीलिए अगर आप विमुख नहीं होते हैं और राम का, और ये बात हम आपको अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, आप रात में सोते समय आप बिस्तर में लेटिए, तो आप जो भजन आपको याद हो आप भजन गुनगुनाने लगे। देखिए आप भजन पूरा भजन गा नहीं पाएंगे, वो आपको नींद आ जाएगी। हो सकता है आपको भजन याद ना हो तो दो चार छह भजन की एक एक लाइन जो आपको याद है उसी को दोहराइए। इसको बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि तहरी बनती है ना, तहरी में बहुत सब चीज मिक्स होती है, तो उसी तरह आप भजन मिक्स कर दीजिए। 4 से 10 भजन की एक एक लाइन गाइए, आप देखिएगा आपको कैसी बढ़िया साउंड स्लिप आती है। इसको बोलते हैं अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी, ये अकथ कहानी। आप करके देखो और आपको आनंद की प्राप्त न हो, साउंड स्लिप ना है, तो आप कहना। ठीक है। हाँ वंदना जी। हाँ वंदना जी। हाँ हरिओम। क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि आज उनके हाथ से तभी संभव है जब आप सुख में सुखी ना हो, बहुत फूलो रही, और दुख में दुखी ना हो, और लाभ में बहुत ज्यादा आपको खुशी ना हो, और हानि में बहुत अफसोस ना हो। तो ये आज उन्नति की स्थिति तभी आ सकती है जब हम निरंतर सत्संग में आते रहे और इसमें हमेशा कंटिन्यू करें। हाँ बहुत सुंदर। चलिए भजन सुना दीजिए। जो भजन हमने बनाया है, देखिए कैसा वेरी गुड, है। बहुत अच्छा, सुनाइए। ट्राई किया है। जीवन में तुम आनंद पाओ, सहज पल मेरे रहबर, सत्संग का दामन थाम लो। जीवन में तुम आनंद पाओ, सहज पल मेरे
बंद होगी। कहाँ करते पूरा तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा वंदना जी, वेरी गुड। हाँ महेश भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ क्या बता रहे महेश भैया? बहुत अच्छी बात लग रही है, जैसे अमित भैया अभी बता रहे थे कि सच में जैसे लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधान, तो भगवान ये 6 चीजें अपने हाथ में रखा हुआ है, और जिसको जब जो देना रहता है, तो बताया ना कि मतलब 10 साल से सेवा कर रही है, लेकिन उसको अपयश मिलना है तो 2 मिनट के लिए हटा दिया तो उसको अपयश लग गया। और एक रात में अभिनय का बताया कि जैसे उनको रातों रात यश मिल गया। और दूसरी बात ये अच्छी लगी, जैसा अभी बताया आगे भी, मतलब जब हम जीवन में सत्संग का धारण कर लेते हैं और हर बात में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो कैसे हम लोग मस्त रह के गुरु के ज्ञान का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी बड़ी विशेष कृपा है कि हर वक्त को सुबह शाम सत्संग दे रहे हैं, तो दिन रात का पता, दिन तारीख का पता ही नहीं चल रहा है कि कब दिन बीत रहा है, कब रात बीत रही है, कब तारीख बीत रहा है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ महेश की मम्मी जी क्या बोल रही है? हरिओम, हरिओम क्या बता रही है? ये बात अच्छी लगी कि जब सत्संग में हम बैठेंगे, वंदना भाव सुनेंगे, अपने जीवन में जब उसको लगाएंगे तभी आनंद मिलेगा। हाँ बहुत सुंदर। हाँ गुप्ता जी, हरिओम। गुप्ता जी, हरिओम भैया। हाँ हरिओम गुप्ता, हाँ हरिओम गुप्ता जी क्या बता रहे गुप्ता जी? बहुत अच्छा लगा कि मतलब हम इतने बहुत भाग्यशाली हैं, तो सुबह शाम गीता ज्ञान मिल रहा है और सत्संग भी मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अमित भैया बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, उनकी वाणी सुनने को मिलता है। हाँ और कहाँ है होम मिनिस्ट्री आपकी? दरोगा जी कहाँ है? उत्तरा में है, हैं? पप्पू की अच्छा अच्छा लड़की की शादी है ना, अच्छा अच्छा वहाँ पहुंचे हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ संजीव फापा मऊ, संजीव फापा मऊ ब्यूटी पार्लर। हाँ हरिओम। हाँ क्या बोल रही है ब्यूटी पार्लर? संजू जी क्या बता? हाँ आ रही है, हाँ बताइए क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगा हरिओम, बहुत हरिओम। अच्छा लगा। सच में हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, तो ऐसा गुरु मिला है। और अच्छा लगा कि जब राजा ने डॉक्टर के पास ले गए रानी को, जब डॉक्टर ने दवा दिया, जब वो नहीं खाई, फिर पूछने लगे कि क्यों नहीं उसका दर्द ठीक हुआ। जब डॉक्टर ने बताया कि जब रानी दवा नहीं खाई तो उसमें दर्द कैसे नहीं होगा। गुरु जी वैसे हम लोग हैं, जब हम लोग सत्संग सुनेंगे, वंदना भाव से ज्ञान को अपने जीवन में लगाएंगे, तभी तो जीवन में परिवर्तन आएगा। और बहुत अच्छा लगा कि जैसे अर्जुन अर्जुन जैसे समर्पित हो गए थे पूरा अपने आप को कृष्ण भगवान के, और देखो हर जगह उनकी जीत हुई। वैसे अगर हम गुरु के चरणों में और उनके छत्र छाया में रहेंगे, तो हमने ये चीज अनुभव किया है कि कभी असफलता नहीं मिली, हमेशा सफलता मिली, हमेशा जीत हमारे गुरु की और उनके शिष्य की। बहुत सुंदर। हाँ राजनंदन जी, हरिओम। राजनंदन जी,
हरिओम हरिओम राजन जी, हाँ क्या बता रहे हैं? तो ये एक सादे सब सरल सब सादे समझा है, हाँ ये बहुत ही अच्छा लगा। और आपको लाख लाख शुक्राने हैं कि सत्संग सुन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये आपको लाख लाख शुक्राने हैं। बहुत सुंदर। हाँ कृपा शंकर जी, कृपा शंकर जी, लगता है उनका नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या? अच्छा आ गया। हाँ हाँ आ गया। हाँ बोलिए कृपा शंकर जी, हरिओम। बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़े भाग्यशाली भी हमको सब सब ढूंढ रहा है। अपने तो गुरु के वचनों को मन मना बहुत सुनेंगे, अपने जीवन में लगाएंगे, उनसे जरूर। बहुत सुंदर। हाँ मंगल भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ मंगल बहुत अच्छा भैया। लगता है अमित भैया को रोज टीवी देख के। अमित भैया को रोज टीवी देख के बहुत अच्छा लगता है। आप जाएंगे लिखता अमित भैया टाइम में एक नए नए वचन बतलाते हैं, बहुत अच्छा बताया है। हम दुखी होते हैं केवल अपनी इच्छा के कारण, इच्छा हटा दे तो सारा दुख खत्म है। ये आपके शरण में ही संभव है, नहीं तो इच्छाएं तो बहुत होती थी। हाँ बहुत सुंदर। हाँ मधु जी फाफा मऊ, मधु जी फाफा मऊ। लगता है मधु जी का वो नहीं मिल पा रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जगदीश भैया कटरा, जगदीश भैया। हरिओम गुरु। हाँ हरिओम, क्या बता रहे जगदीश भैया? बता रहे हैं कि वास्तव में हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो हम लोगों को इतने कठिन समय में एक साथ पकड़े हुए हैं। अभी कल गुरु जी की वाणी चल रही थी कि राम राम को राम ही बनाता है, विश्व नहीं बनाता। तो वही लग रहा है कि हम लोग कितने भाग्यशाली के ऐसे गुरु हम लोग पाते हैं जो अपने जैसा बना रहा है। बहुत ही मतलब अपने कल से मैं सोच रहा हूँ वास्तव में हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरु से जुड़े हुए हैं। हाँ बहुत। हाँ सोनी सिंह दारा सिंह, सोनी सिंह दारा सिंह। हाँ क्या बता रहे सोनी सिंह जी? हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। की आवाज आ रही है? अरे बिल्कुल आवाज भी आ रही है, दिखाई पड़ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। और बहुत अच्छा आपने फरमाया, धन्यो दीनदयाल, आपका क्या कहना जो है, एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा। तो खुद ही से खुद को कर इतना बुलंद की हो है तकदीर से आगे, खुदा कभी पूछे है बंदे तेरी रजा क्या है। हाँ बहुत अच्छा बताया आपने। बहुत सुंदर। हाँ मधु जी फाफा मऊ। हरिओम, हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम मधु जी, हरिओम। भैया बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और अमित भैया ने जो दृष्टांत बताया हीरे वाला, बहुत अच्छा लगा भैया कि सही सच में गुरु के वचनों की मूल्य हीरे से भी ज्यादा है। सच में आज हम लोगों को लगता है भैया कि हर दौलत से बड़ा गुरु के वचन है। आज जितनी भी परिस्थितियों में हम ही लोग हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। किसी को भी प्रॉब्लम होती है फोन करता है गुरु के दो वचन दे दो। कितने नए लोग जुड़े हैं भैया कि सभी लोग सुनते हैं क्या तो कहते हैं कि हाँ सच में गुरु के वचन अनमोल हैं। सब भैया बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा मधु जी हरिओम। हाँ दिनेश भैया, दिनेश भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ दिनेश भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम। बहुत अच्छा गुरु जी ने बताया कि सर हमें किसी भी प्रकार की इच्छा होती है वो हमें कमजोर बनाती है, क्योंकि निरीक्षा ही शक्तिशाली बनाती है। और एक और बात अच्छी लगी गुरु जी ने बहुत अच्छा बताया, कहीं भी हमें किसी प्रकार के बाहर से जुड़ना है तो वो हमारे लिए दुख ही है। जैसे वो लड़की का दृष्टांत चला था, बहुत अच्छा लगा। हरिओम। बहुत सुंदर। चलिए
ओम का जाप कर लेते हैं। और जैसा कि पता है सबको कि सुबह का सत्संग 8 से लेके 9:20 तक है और रात का सत्संग 8 से 9:20 तक है। संडे को सुबह जो है 10 से 12 होता है और रोज 8 से 9:20 तक होता है। तो हम लोग के लिए ओम का जाप करते हैं 3 बार साथ में। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।